नमस्कार, मैं हूं अजय झा। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में जिसका नाम है खास मुलाकात। खास मुलाकात के आज हमारे इस एपिसोड में हमारे खास मेहमान हैं पटना साहिब से निर्दलीय प्रत्याशी डॉक्टर संजय बाल्मीकि जी। तो आइए उनसे बातों का सिलसिला शुरू करते हैं। संजय जी, हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत। आपका भी बहुत स्वागत है, न्यूज़ भारत का बहुत स्वागत है और ख़ास करके आपने अपना कीमती वक्त दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। संजय जी, आप तो पेशे से डॉक्टर, अचानक से राजनीति में आने का मन कैसे बना लिया? देखिए, पहले हम एक नागरिक हैं, इसके बाद पेशे से मैं डॉक्टर हूँ। दूसरी कड़ी ये है कि हम जो है नगर निगम यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष हैं। कई मूवमेंट मैंने चलाया है, पटना में 20 साल मैंने दिया है और राजनीति को बहुत नज़दीकी से समझा है। और ख़ासकर जो समाज के डाउन टू फॉल व्यक्ति हैं, वो किसी जाति किसी वर्ग का हो, उसके लिए मैंने लगातार आंदोलन धरना प्रदर्शन किया है। तो मुझे लगा कि नहीं, ये पूंजीवाद और समाजवाद के बीच लड़ाई है, जहां 15-15 करोड़ में टिकट बिकता हो और बाहुबली लोग चुनाव मैदान में आते हैं और जनता का वोट लेकर के फिर जनता का काम नहीं करते हैं। तो मुझे लगा कि नहीं, पढ़े लिखे लोगों को और सामाजिक लोगों को, युवा को आना चाहिए। तो हमने नॉमिनेशन जो है 13 तारीख को पटना साहिब लोकसभा डाला और काफ़ी जन समर्थन मिला। नॉमिनेशन के डे से अभी तक मैं लगातार जो है मीट टुगेदर, ईट टुगेदर, गेट टुगेदर, खासकर जो मैं नगर निगम का प्रदेश अध्यक्ष हूँ और हमारे पास 10,500 एम्प्लॉई हैं। और जिस वर्ग से मैं बिलोंग करता हूँ वो मतलब एक अछूता वर्ग है, जिसको समाज ने आज तक जो है मतलब MLA MP, राज्यसभा, आपका आयोग, बोर्ड निगम में नहीं समझा है। तो मुझे लगा कि नहीं, पढ़े लिखे होने के साथ साथ समाज का जो प्रेम भाव मिल रहा है, खासकर पटना साहिब मेरा जो है कर्म भूमि रहा है, जन्म भूमि तो मेरा भागलपुर है, लेकिन मैं जब जाता हूँ क्षेत्र में तो इतना मतलब जो है उत्साह, और एक एक आदमी मेरा पंपलेट लेके कहा कि आप निश्चित रहिए। और जो पूंजीवाद जो लोग यहाँ कूदते हैं और रोड शो कर करके जनता का बाहरी, उनको नहीं पता है कि गर्दनी बाग कहाँ है, यारपुर डोमखाना कहाँ है आपका मंदिरी कहाँ है, आपका मंगल तालाब किधर है, आपका लोहानीपुर किधर है, आपका छोटे छोटे स्लम बस्ती हैं जहाँ मैं जाता हूँ, स्थिति वो बदतर से बदतर है, उसका डेवलपमेंट नहीं हुआ है। संजय जी, आप पटना के रहने वाले हैं या पटना से बाहर के? मेरा जन्मभूमि पटना है, कर्मभूमि पटना है और हमने लगातार जो है पटना वासियों के लिए काम किया है और अभी तक कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि पटना वासी जो है मुझे पूरा आशीर्वाद देंगे। डॉक्टर के पद पे कहाँ कार्यरत? हम PMCH और विकलांग हॉस्पिटल में एज ए गेस्ट फैकल्टी असिस्टेंट प्रोफेसर टीचिंग में हैं। और हम जो है लगातार जो है पढ़ाई लिखाई से जुड़े रहे। और मुझे लगा कि नहीं, एक सफाई कर्मचारी एक वर्ग है जो कि बहुत ही मतलब गंदा काम करता है, उसको मान सम्मान नहीं है। कोविड के पीरियड में क्या हुआ आप देखेंगे, डॉक्टर जो है उसका रोल रहा, पुलिस का रोल रहा, लेकिन सफाई कर्मचारी का रोल परमानेंट नहीं रहा, उसे हटा दिया जाता है। उसका स्वीपर का पोस्ट था, उसको ख़त्म करके ठेकेदारी कर दिया है। ठेकेदार कौन लगे? वही पूंजीपति लोग हैं, उसका नौकरी खा गया। आज लगातार 3-4 भीषण गर्मी के कारण हमारा 4-5 एम्प्लॉय जो है सफाई कर्मचारी का निधन हो गया। हम उनका दुख का भी संवेदना करते हैं। कोई गवर्नमेंट ध्यान नहीं दिया। मुख्यमंत्री से मैंने लगातार 3 घंटा मुलाकात हो, उनको कहा कि आप इसको अस्थायी करिए और ठेकेदार को आप दे रहे हैं पैसा, आप इसको क्यों नहीं दे रहे डायरेक्ट खाते में जी? जब डॉक्टर रहेगा परमानेंट, सिपाही रहेगा परमानेंट, पुलिस रहेगा परमानेंट, टीचर परमानेंट रहेगा, नर्स परमानेंट, सफाई कर्मचारी परमानेंट क्यों नहीं होगा? चुनावी मुद्दे क्या हैं आपके? बहुत सारे लोगों के जो है अलग अलग दलों के जो कैंडिडेट होते हैं उनके मैनिफेस्टो जारी होते हैं। आपने अपना मैनिफेस्टो कुछ बनाया? मेरा मैनिफेस्टो है संविधान के सम्मान में, डॉक्टर संजय बाल्मीकि मैदान में। हम संविधान की बात कर रहे हैं, संविधान मानने वाले की बात कर रहे हैं। और संविधान का जो एजेंडा है, गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी और शिक्षा जो लोग में है, आज पटना साहिब में कल कारखाने क्यों नहीं लगे भाई? हम कल कारखाने लगाएंगे, स्लम बस्ती को जो है पक्का मकान बनाएंगे, फुटकर विक्रेता को अस्थाई मार्केट देंगे ताकि फुटकर विक्रेता जो है वो अस्थाई बाजार में अपना रोजगार कर सके। जल जमाव जो पटना का एक बहुत बड़ा इशू है, आज 15-30 साल से जो लोग यहाँ सांसद बने बैठे हैं, हाँ, क्या हुआ जल जमाव का? जल जमाव में यहाँ नाव चल रहा है पटना साहिब में, तो उसका भी निपटारा हम करेंगे। खास करके जो झुग्गी झोपड़ी स्लम बस्ती में जो लोग रहते हैं, भूमिहीन जो लोग रहते हैं, लैंडलेस लोग रहते हैं, उसका हम व्यवस्था करेंगे। और मैं खास करके जो शिक्षा में जहाँ जहाँ आप देखते होंगे पटना में चारों बगल जो है रोड तो बन गया, पार्क बन गया, लेकिन स्लम बस्ती का एक भी मकान, कच्ची मकान नहीं बना। सारे उद्योगपति पटना से भाग गए हैं। हम जब बनेंगे तो उद्योगपति को लाएंगे बिहार। और शराबबंदी से इतना नुकसान हुआ है कि युवा पीढ़ी जो है वो स्मैकर ब्राउन शुगर पी रहा है। हम बस्ती जा रहे हैं,
तो शराबबंदी से आप खुश नहीं हैं? शराबबंदी बिल्कुल चालू होना चाहिए। शराबबंदी से इसलिए हम खुश नहीं हैं कि डॉक्टर अंबेडकर साहब ने शराबबंदी कानून नहीं किया था। उन्होंने कहा था कि शराब मत पीना, शराबबंदी कानून नहीं है। नीतीश कुमार ने ज़बरदस्ती छोपने काम किया है और सारे यहाँ के उद्योगपति, जितने कल कारखाने हैं, जितने फैक्ट्री लोग, सारे यहाँ से भाग गए हैं। ये बुद्ध सरकार। आप जानते हैं कि कई बार संविधान में संशोधन किया गया है। शराब, जो कि हर पार्टी का समर्थन मिला था नीतीश कुमार को शराबबंदी के दौरान में, और आप इन चीज़ों को कह रहे हैं कि शराब चालू होना चाहिए। ये तो देखिए, नीतीश कुमार डिक्टेटरशिप कर रहे हैं। उनका जो है एक डॉक्टर अंबेडकर साहब का एक पॉलिटिकल वर्ड है डबल डीलिंग, जिसको कहते हैं डबल डीलिंग पॉलिटिक्स पॉलिसी, दोगलापंथी नीति। कभी बीजेपी के साथ, कभी आरजेडी के साथ, ना नीति ना सिद्धांत, नाम नीतीश कुमार। आपका थॉट क्या है? आपका थॉट क्या है? आपका किस थॉट पे आप काम करते हैं? आप बोलते हैं मैं मर जाऊंगा, मिट्टी मिल जाऊंगा, मैं बीजेपी में नहीं जाऊंगा। फिर बोलते हैं मोदी जी भगवान है, कभी लालू जी भगवान। कितना देवी देवता बना कर रखे हैं नीतीश कुमार जी। कंसंट्रेट करिएगा अपने। आप बोलते हैं मैं गांधी को मानता हूं, तो गांधी का हत्यारा के पास आप क्या कर रहे हैं? जनता को बताइए। गांधी का हत्यारा गॉडसे था। दोनों का तालमेल कैसे हो सकता है? बिल्ली दूध का रखवाली के लिए इम्पॉसिबल। मैं जनता के बीच ये सारे मुद्दे को लेकर जाऊंगा कि नीतीश कुमार जी 15 साल, लालू जी 15 साल, और जमीन का जो है कल कारखाना क्या हुआ, उद्योग क्या हुआ, कुछ नहीं लगा है। हम पटना साहिब की जनता को जाएंगे, हाथ गोड़ जोड़ेंगे। कल मैं गया था सलम बस्ती, यारपुर डोमखाना है और मंदिरी मोहल्ला है। हम जा रहे हैं, एक घर जा रहे हैं, सब भैया नल नहीं भैया, लेटरिन नहीं भैया, पैखाना नहीं भैया, कोई एक अभी यार मोदी जी तो कहते हैं कि हमने तो ढेर सारे शौचालय बनवाए, लोगों के अकाउंट खुलवाए, फिर भी आप कह रहे हैं कि शौचालय नहीं बना है। देखिए, मोदी जी बोलते हैं तो बोलते पटल पे दिखना चाहिए ना। जब आप मीडिया के माध्यम से आप जाइए, मेरे साथ चलिए, और लगातार मेरा कैंपेनिंग चल रहा है, दिन रात, मतलब रात 11 बज जाता है, सुबह निकलता हूँ तो मैं वहाँ जाता हूँ जब मोदी जी का वर्कर भी नहीं जाता है। मैं वहाँ जाता हूँ जहाँ कोई सोच सकता है। अब चलिए मेरे साथ यारपुर डोमखाना, देखिए पीने का पानी है, शौचालय है। अब चलिए पीएम से चलिए ना, पटना मेडिकल कॉलेज, वहाँ महिला के लिए मूत्रालय है। इतने पुलिस बहाल हुए, डगमंगला एक महिला पुलिसकर्मी, महिला अगर शौचालय जाए कहाँ जाएगी? इसका कोई जवाब देगा कि महिला बहाल कर लिए हैं स्कूल में, वो वहाँ पे स्कूल का देखिए, मिडिल स्कूल का क्या स्थिति है। ये सब बात गंभीर बात है, चिंतन करने की बात है। इसको इमीडिएट हम लोग बनाएंगे इस चीज़ को। अब टेम्पू जहाँ ठहराव है, टेम्पू में मेरा चुनाव चिन्ह है, टेम्पू वाला को पुलिस क्या करता है देख लीजिए, चालान काट देता है। गरीब बेचारा टेम्पू आदमी, कहाँ आपने स्टैंड दिया उसको? आज मार्केट का कहीं आपको लग रहा है क्या था? पता है कहीं मार्केट, एक अस्थायी मार्केट बाजार है जहाँ पे लोग चाहें कि हम फुटकर विक्रेता, क्या हाल हुआ? सारे ठेले रिक्शे वाले क्या हाल है? भुखमरी का, कोरोना में क्या हुआ? लोग सारे वादे हम जो जनता को बता रहे, भाई भाजपा मुक्त भारत, भाजपा और कांग्रेस दोनों को यहाँ से बाइकआउट करो। चूंकि मीरा कुमार का बेटा है, लंदन में रहता है, कब यहाँ रहा पटना साहिब भाई? कौन सा मोहल्ला देखा है बताइए? एक मोहल्ला बता दे मीरा कुमार का बेटा जो कि हम इस मोहल्ला में काम किए, कोई काम नहीं करता है। मैं आपके माध्यम से अपील करता हूँ पटना साहिब के वासियों से कि संजय वाल्मीकि को एक बार मौका दें, अवसर दें, ताकि मैं आपका जो प्रॉब्लम है सॉल्व आउट कर सकूँ। संजय जी, बात करें अगर दलीय प्रत्याशी की, तो आपके सामने जो सिटिंग एमपी हैं वो रविशंकर प्रसाद जी, बीजेपी से लगातार 2 बार से वो जीत के आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर कांग्रेस की बात करें तो वहाँ से जो इंडिया अलायंस के गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं वो मीरा कुमार के लड़के हैं। तो इतने बड़े दोनों सूरमाओं के बीच में आप अपने आप को खुद को कहाँ देख पा रहे हैं? अगर टोटल प्रत्याशी की बात करें तो मेरे ख्याल से 16-17 कैंडिडेट्स हैं, तो उसमें आप खुद को कहाँ पा रहे हैं? मेरे साथ बाबा साहब का विचार है, बाबा साहब का विचार है और बाबा साहब का संविधान है। संविधान के सम्मान में डॉक्टर संजय वाल्मीकि मैदान में भीमराव अंबेडकर साहब के पोते हैं माननीय प्रकाश अंबेडकर साहब, राजरत्न अंबेडकर साहब, फिल्म डायरेक्टर डॉक्टर सर हैं, और हमारे साथ आज़ाद समाज पार्टी का समर्थन है, मुस्लिम लीग है, छोटे छोटे शोषित दल जगदेव बाबू का है। 20 जो समाज लोगों ने समर्थन दिया है या खुद ही स्वघोषित आप मान रहे हैं कि ये लोगों का समर्थन? लोगों से टेलीफोनिक बातचीत हुआ है और समर्थन दिया है कि वाल्मीकि जी आप चुनाव मैदान में रहिए। हम लोग तो 8 दलों का समर्थन है। ये 8 दलों के जो टॉप लेवल के लीडर हैं, क्या वो आपके स्टार प्रचारक बनेंगे? उनके यहाँ लोग यहाँ कई मतलब ब्लॉक प्रखंड में काम कर रहे हैं और सब जगह मेरा जो मतलब वर्कर है, खास करके जो एक्टिविस्ट है, वो लोग काम कर रहे हैं और पूरा हमको समर्थन मिल रहा है। और शोषित दल जो जगदेव बाबू के थे, जो कि काफ़ी लड़ाई लड़े बिहार में, उनका टीम जो है अरुण गुप्ता सर का पूरा समर्थन प्राप्त है।
और नागमणि जी आएंगे आपके पास? और ख़ास करके मैं जो हूँ जस्टिस डेमोक्रेटिक फोरम है, जिसमें 22 जो है एनजीओ के संगठन है, वो मेरा मतलब जो है जो डाउन टू गरीब महिलाओं पे वो काम करता है, हेल्थ शिक्षा चिकित्सा पे काम करता है, बचपन बचाओ पे काम करता है। खास करके लीमा रोड से मैंने बात किया, जो डोमेस्टिक वूमेन पे काम करता है, वो लोग ने मुझे समर्थन दिया है। और पद्म श्री जो सुधा वर्गीय से, उन्होंने कहा कि संजय बेटा तुम लड़ो, मेरा जो कम्युनिटी तुम्हारे साथ है। नहीं, उनके फ़ोन पे टेलीफोनिक बात हो कि हमारा समर्थन आपके साथ है और ग्राउंड पे उतर के आपके लिए वोट मांगेंगे, जैसे कि आज देख रहे हैं कि जो तमाम पार्टी के जो स्टार प्रचारकों की लंबी फहरिस्त होती है, वो लोग आते हैं, रोड शो करते हैं, रैलियां करते हैं, उनके लिए जनसंपर्क अभियान चलाते हैं। आपके साथ ये लोग जितने दलों का समर्थन आप बता रहे हैं, उनके जो भी बड़े नेता हैं, क्या वो आपके साथ मैदान में खड़े दिखेंगे? देखिए, कुछ चीज़ होता है हिडन, गोपनीय। जो मेरा जनता है वो गोपनीय है, गुप्त मतदान। हम लोग जो दिखावे में जाते हैं, झांसे में नहीं आना है। जैसे आज जो है आपका मीडिया छोड़ के जो मीडिया 400 पार जो बोल रही है, ग्राउंड रूट पे कुछ है, दिखा रहा कुछ है। तो ऐसे ऐसे कुछ मीडिया जो है जो कि डोमिनेंट हो गया है, डेमोक्रेसी का चौथा स्तंभ मीडिया होता है। आप जैसे मीडिया जो सच्चाई दिखा रहे हैं, आज एक दलित का और अछूत का बेटा को आप दिखा रहे हैं, ये ऐसे मीडिया की जरूरत समाज में है कि पढ़े लिखे लोग, जब समाज के निचले पैदान के लोग जब मुख्य धारा से जुड़ेंगे, तो समाज में एक मैसेज जाएगा कि एक ईमानदार व्यक्ति भी इस पूंजीवाद मुलायम पॉलिटिक्स में आ सकता है। देखिए, आजकल जो है चुनाव कितना खर्चीला हो गया है, ये हर कोई लोग जान रहा है। लाखों करोड़ों रुपए देकर लोग टिकट खरीदते हैं, फिर करोड़ों रुपए फील्ड में खर्च करते हैं। हर तरह के जो काम नहीं होने चाहिए पैसे के दम पे, वो सब कुछ आजमाया जाता है। तो ऐसे में जब ये चुनाव जो है वो धनबल और बाहुबल का रह गया है, निर्दलीय प्रत्याशियों के लिए खासकर निर्दलीय चुनाव जीतना बड़ा कठिन होता है, क्योंकि इसके लिए आपका बाहुबली होना ज़रूरी है या धनबल का होना ज़रूरी है। इन दोनों में आपके पास तो कुछ भी नहीं लगता, ना धनबल लग रहा है, दिख रहा है, ना कि आपके पास बाहुबली का ऐसा कुछ तगमा आपको हासिल है। तो ऐसे में आप कैसे चुनाव जीत पाएंगे? हमारे पास डॉक्टर अम्बेडकर का विचार है, हमारे पास जो है पटना साहिब के जनता का आशीर्वाद है, हमारे पास महिलाओं का आशीर्वाद है, हमारे पास जो सोशल संगठन उनका आशीर्वाद है, हमारे पास जो एम्प्लॉय उसका आशीर्वाद है। हम जो है डोर टू डोर जो है लगातार जनसंपर्क अभियान लगातार में चल रहा है और जन समर्थन भी मुझे मिल रहा है। उन्होंने कहा, प्रॉमिस किया, संजय भैया हमको बोलती है जब एक गरीब महिला, भैया आपके साथ अपने वोट दे भैया, तो इतना खुशी होता है। हम जहाँ जहाँ नहीं गए थे, इस चुनाव लड़ने से हमको बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है और बहुत कुछ को इन्फॉर्मेशन हुआ कि कहाँ क्या त्रुटि है, गलती है। इसके बाद हम लोग जो है उस पर काम करेंगे अच्छे से और जनता का आशीर्वाद लेने का काम करेंगे। इससे पहले भी कोई चुनाव लड़ा था आपने, एमएलए वगैरह का या एमपी का, या पहली बार चुनावी मैदान में है? हम पहली बार चुनावी मैदान में हैं और पार्लियामेंट चुनाव लोकसभा का एक बड़ा चुनाव होता है। इस चुनावी मैदान में हम जो है चुनाव आयोग को बहुत धन्यवाद देते हैं, पटना जिलाधिकारी को धन्यवाद देते हैं जिन्होंने बहुत समर्थन किया है। और ख़ासकर पटना साहिब की जनता को मैं जब सोच भी नहीं सकते थे कि जब सारे जो है लोग ने मुझे पैसा चंदा दिया और कहा अभी तक जो है कोई 50 रुपये दे रहा है, कोई 10 रुपये चंदा दे रहा है, कोई 20 रुपये दे रहा है, कोई 100 रुपये, कोई 1 रुपया भी दे रहा है चंदा, तो हमको लगता है कि हमारे साथ जो है गरीब और जो है और स्वर्ण कास्ट के जो समाजवादी लोग हैं, उन्होंने भी मदद किया है मुझे। मेरा मित्र है मिहिर झा, उन्होंने 51 रुपये दिया कि सर संजय तुम चुनाव लड़ो और हम लोग और मदद करेंगे। तो हमको इतना खुशी होता है कि एक मतलब एक रिक्शा वाला 1 रुपया हमको दिया कि रखिए भैया और हम लोग आपके साथ हैं। तो हमको लगता है नहीं, ये चुनाव ऐसे लड़ना चाहिए। और डोमिनेंट पूंजीवाद जो है, लड़ाई तो यही है, पूंजीवाद बनाम समाजवाद। एक गरीब आदमी डेमोक्रेसी में कैसे चुन लड़ेगा जब इतना हाव भाव ताम झाम रहेगा, हेलीकॉप्टर से लोग उतरेंगे, स्कॉर्पियो पजेरो बैठेंगे, तो जनता थोड़ी मतलब इस सबसे। आपका स्कॉर्पियो है, आपका मकान आप रखिए, आपका लैट्रिन बाथरूम शौचालय आप रखिए, गरीब का लैट्रिन शौचालय जो है सुपर डिलक्स होना चाहिए, उसका नहाने और रहने की व्यवस्था होना चाहिए। इसके लिए संजय वाल्मीकि चुनाव मैदान में आया है। समानता की बात बाबा साहब बुद्ध ने किया था कि पूरा वर्ल्ड का आदमी एक समान हो। आज बुद्ध का, आज ये बौद्ध गया का सर्किट है ये। और क्या हाल है, क्या उम्मीद लगता है? खेला होगा, अच्छा खेल होगा। हम जो उतरे हैं अपने शेड्यूल कास्ट, जो पिछड़े अति पिछड़े हैं और समाजवादी जो लोग हैं अपर कास्ट के, उनसे मैं अपील करता हूं, भाई एक बार संजय वाल्मीकि को मदद करिए, आशीर्वाद दीजिए। आपका बेटा है, आपका भाई है, चिकित्सक है, हर तरह सक्षम है और हम डोर टू डोर जाएंगे, मिलेंगे लोगों से। जब जनसंपर्क अभियान के लिए आप निकलते हैं तो लोगों की क्या उम्मीदें होती है एक नेता से? हमको जो कल मंगल तालाब गए थे, गुड़ की मंडी गए थे और लोहान, ये आपका एक इलाका है वहाँ जिसको नंदगुला कहते हैं, तो वहाँ हम गए तो वो लोगों ने कहा कि भाई भाजपा भगाओ।
तो हम बोले भाजपा भगाओ तो किसको लाइएगा? तो नहीं नहीं, आप लड़का ठीक लग रहे हैं हमको। तो मैंने पैर से आशीर्वाद छुआ कि भाई भाजपा को नहीं देखना चाह रहा लोग। कहा कि रविशंकर प्रसाद जो है कुछ काम ही नहीं। मैं देख रहा हूँ आपके गले में ये जो ब्लू कलर का गमछा है, इसके क्या मायने हैं? ब्लू कलर का गमछा जो है ये है आपका स्काई कलर है, कि जो स्काई जो होता है पूरा हर एक इंसान को, जीव जंतु को जो एक समान देखता है। और ये संविधान का प्रतीक है, धम्म चक्र का प्रतीक है, ये बुद्ध का प्रतीक है, ये बाबा साहब का प्रतीक है, और पूरा भारत का जो है प्रतीक है। इसीलिए मैं इसे नीला कलर को लेके, पूरा नीला गगन है, एक समान सभी आदमी है। जब तक एक पार्टी का सिंबल एक तरह से कह सकते हैं कि बीजेपी वाले भगवा धारण करते हैं, आरजेडी वाले ग्रीन कलर के गमछे धारण करते हैं, सपा वाले लाल कलर के टोपी पहनते हैं। तो इस तरह से ये आपका एक तरह से नीला कलर का ये है समानता का। भगवा जो है बुद्ध का है, चीवड़ जो है बुद्ध का चीवड़ है। वो जब सूर्य जो निकलता है तो चीवड़ पे एक समान हो जाता है। तो बुद्धम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। और जब महाभारत आप पढ़ते हैं तो धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संविता युसवा माम का पांडवा चेव किम कुरत संजय, वही संजय है जो खड़ा हो रहा है, संजय वाल्मीकि। तो इस तरह का सारे क्षेत्रों में हम जब सभी जाति वर्ग से मिलते हैं और जब प्रणाम करते हैं, आशीर्वाद मिलता है, इतना अच्छा लगता है। ये एक बहुत बड़ा पर्व है और सबसे मिलने का मतलब जो है, मिलने जुलने का कार्यक्रम चलता है। अभी तक कितने लोगों से जनसंपर्क किया होगा? हमारा लगता है लगभग 1-1.5 लाख पार कर गए हम। कल 10:30 बजे रात तक जो है पूरा मंगल तालाब से लेकर के आपका बेलवरगंज तक जो गए, नंदगोला तक गए, फतवा गए। अब कल है मेरा बख्तियारपुर में और शाम में आज है मेरा हनुमान नगर पानी टंकी में। तो लगातार हम जो है जहाँ सलम बस्ती में जब देखते हैं कि आधा कमर झुक के जाना पड़ता है झोपड़पट्टी में। लोगों के बीच कैसे जाते हैं? बड़ी गाड़ियों से या जो आपका चुनाव पैदल जाते हैं, चाची दीदी करके प्रणाम करते हैं और वो लोग बोलता है कि लूटे ले नेता एले है। हाँ, अभी हमरा ना तोरा पैसा दो, हमरा तब वोट देवे। इतना बात सुनना पड़ता है। कोई नेता ने भैया चापाकल नहीं भैया, पानी नहीं भैया, बताइए भैया बच्चा मेरा बीमार हॉस्पिटल में भैया, ऐसा स्थिति सुनने कहीं विरोध भी झेलना पड़ा? विरोध बहुत कम, 2-3 जगह कुछ महिलाएं जो है बोली कि वोट लेके जा हो फिर मिलो ना हो। पटना का जो भाषा है, वोट देकर जा फिर मिलता तो लोग, इस तरह का बोलती है, टोनबाजी करती है। तो वो सुनना पड़ता है। कुछ है, नाला है, पानी है, कुछ है, बेटा की नौकरी है, कुछ कल खकन है, बेटा बेरोजगार हो गई, खाली नशा करे है बेटा, दिन भर जुआ खेले है, नीतीशवा फंसा दिल के सबके नशा करा करके। इस तरह का बात सुनने को मिल रहा है। नीतीशवा शादी कर करके शराबबंदी करके सबको नशेड़ी गंजेड़ी बना दिया। चुनावी मैदान में तो अभी आप उतरे हैं, इससे पहले आपकी कुछ उपलब्धियां रही है जो कि आपने समाज के लिए कुछ किया हो? इसके पहले हम जो है डॉक्टर संघ के अध्यक्ष रहे हैं और पटना नगर निगम जो है, जो 15-20 बार जो पटना बंद हुआ, जिसको मैंने कि परमानेंट नौकरी दिलवाया, दैनिक सफाई मजदूर। और बेगूसराय बंद किया, भागलपुर बंद किया। कई मेरा स्टेट में संगठन, इंटरनेशनल लेवल पे मैं अध्यक्ष हूँ सफाई कर्मचारी का। और पूरे देश से यहाँ लोग जो है कैंप कर रहा है, लगातार सारे पंचायत में लोग चले गए हैं और कैंप कर रहे हैं कि वाल्मीकि जी, हाँ हम आप लोग आपके साथ हैं और चुनाव प्रचार में मदद करेंगे। आप बता रहे हैं कि आप सफाई कर्मचारियों के जो है वो अध्यक्ष, लेकिन पटना के कई जगहों पे जो है वो गंदगी का अंबार कभी कभी देखने को मिलता है, तब आप और आपकी टीम कहाँ होती है? देखिए, हमको इतना खुशी लगता है कि जो लोग हैं, जो समाज के जो छोटे छोटे लोग हैं, हाँ, जो दलित हैं, मुस्लिम हैं, हाँ, अन्य वर्ग के लोग हैं, गरीब लोग हैं, जाते हैं, किसी जाति का वो हो। एक अविनाश झा हैं जो कि मतलब उसका बेटा रिक्शा चलाता है, मेरे बगल में रहता है। तो वो जब देखते हैं झाजी, हाँ, तो इतना मतलब और झोपड़पट्टी रहते हैं अदालतगंज में। तो वो बोला कि ना संजय झोपड़ी बनवा दो। हाँ, बनवा देगा ना तो हम पूरा वोट देंगे तुमको। तो आप कमिटमेंट करा रहा हमसे कि मेरा झोपड़पट्टी बन जाए तो ना तो हम तेरा वोट करवो। नहीं, मेरा सवाल ये था, जहाँ कहीं गंदगी का अंबार दिखता है वहाँ पे आप और आपकी टीम क्या करते हैं सफाई को लेकर? देखिए, हमारा काम है सफाई करवाना नहीं, हमारा काम है सफाई कर्मियों को अस्थाई वेतनमान दिलवाना। जब वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय मेरा ठीक रहेगा तो अच्छा सफाई करेगा। आप उसका पेट पे लात मार रहे हो, गटर नाले में घुसा रहे हो और उसको डिक्टेटर से वेतन भी कम दे रहे हो, और वो तो मर जाएगा ऐसे ना जी। जो आदमी गंदा काम करता है, गंदा काम 5 लाख महीना देंगे, कोई महिला उठाएगा? कोई गंदी नाले में घुसेगा? तो उसका मैं बात कर रहा हूँ जो कोई नहीं करता है आज तक। बिहार के लगभग सभी सीटों पे देखा गया है तो सीधा मुकाबला है, एनडीए बनाम इंडिया अलायंस। इसमें आप पीछे तो नहीं, पूरे पिछड़ तो नहीं गए? मेरा फ्रेंडली फाइट है।
इक्वलिटी के सिद्धांत पे हम चलते हैं। जब सभी लोग एक मैदान में होते हैं, डेमोक्रेसी का एक खासियत है कि रानी का बेटा हो या मेस्तानी का बेटा, दोनों चुनाव लड़ सकता है। नहीं, चुनाव तो लड़ सकता है, चुनाव लड़ने के लिए तो हर पूरा देश स्वतंत्र है, कोई भी चाहे तो वो चुनाव लड़ सकता है। आप खुद को कहाँ देख पा रहे हैं? आप लड़ाई में हैं या लड़ाई से बाहर हैं? हमारा लड़ाई जो है किसी से लड़ाई नहीं है, हम सीधा लड़ाई में हैं। हम जनता के बीच जा रहे हैं। हमारे पास कोर वोटर है शेड्यूल कास्ट का, अति पिछड़ा का, माइनॉरिटी का और अपर कास्ट के जो लोग समाजवादी हैं, जो संविधान को मानने वाले हैं लोग हैं, वो लोग मेरे साथ हैं। और लगभग जो है डोर टू डोर मेरा मीटिंग चल रहा लगातार, और इसी कैंपेनिंग के साथ हम लोग जो चुनाव जीतने जा रहे हैं। क्या है आपका चुनाव चिन्ह और ईवीएम में कितने क्रमांक पे? मेरा चुनाव चिन्ह है टेम्पू छाप, ऑटो रिक्शा छाप, और क्रमांक जो है ईवीएम में 17 है। डॉक्टर संजय वाल्मीकि, पटना साहिब, लोकसभा 30 प्रत्याशी। कुछ अपील करना चाहेंगे क्षेत्रवासियों के लिए? हम पटना साहिब के खासकर पटना वासियों से अपील करना चाहते हैं कि युवा, नौजवान, कर्मठ काम करने वाले डॉक्टर संजय वाल्मीकि संविधान के सम्मान में, संजय वाल्मीकि मैदान में आप लोग मदद करिए। मदद मतलब वोट के रूप में करिए, और हमसे कुछ गलती हो सकता है तो उसको माफ़ करते हुए जो है आप लोग सहयोग करिए। दोनों जो है लोग ओल्ड जो बोलता है कि ओल्ड इज गोल्ड, वहाँ ओल्ड इज फेल है, तो इसलिए सारे लोग विरोध हो रहा क्षेत्र में, उन दोनों का विरोध। एक बाहरी है, एक यहाँ के हैं, तो दिल्ली में जीत के जाते हैं, तो प्लेन से आते हैं, चुनाव जीतते हैं, चले जाते हैं। हम लोग यहाँ रहने वाले हैं, मेरा कर्म भूमि यहाँ है, मेरा जन्मभूमि यहाँ है, हम कहाँ जाएंगे? हम तो यहीं रहेंगे अपने जनता के बीच। तो आपका से जो है बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय जो निकाल करके दिया है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, हमारे चैनल से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, कि आपने जो है कीमती समय निकाल कर दिया, और खासकर पटना साहिब की जनता को बहुत बहुत मैं धन्यवाद देता हूँ। कि आपसे अपील करता हूँ कि आप जो है 1 जून को जो है टेम्पू छाप पे ईवीएम क्रमांक 17 पर भारी मतों से मुझे वोट दे करके विजय बनाने का प्रयास करें। तो ये थे हमारे साथ निर्दलीय प्रत्याशी संजय वाल्मीकि जी, जिन्होंने सभी सवालों के बड़े ही बेबाकी से जवाब दिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में फिर किसी नए शख्सियत के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।